दाता हजवेरी तेरी बनाई गई बस्ती का रात इंतकाल हो चुका है सदर आली वकार। अर्श पर मौजूद काबे का इमाम मिकाइल आपकी बनाई हुई बस्ती में इंसानियत का नमाज़े जनाजा पढ़ रहा है। खुदा हिसाब खोले बैठा है कि आपकी मौजूदगी में हुक्म आज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करने वाला 26 साला जवान की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे जबरी कैद क्यों किया गया। हजरत दाता हिसाब चाहिए, क्योंकि उसकी मां मुझसे हिसाब मांग रही है कि 932 घंटे और 270 आयाम की अजियत कम नहीं होती। मैंने उस फर्जंद को अपनी कोख से जन्म तो दिया, मगर फिर हुरूफे आज़ां के बाद उसकी कानों में खुतबाए मां डाला कि तुम इस कोख से जन्म तो ले रहे हो, मगर तुमने धरतीए मां की खातिर इसी की गोद में शहादत देनी है। तुम्हारी आवाज से हुक्म आज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद होना चाहिए, क्योंकि सदर आली वकार अगर ये आवाज बुलंद ना हुई तो फिर रोजे हशर ये मां तुझे माफ नहीं करेगी। सदर आली वकार, और अगर खुदा की तख्लीक की गई इस दुनिया पर कोई जुल्मो जबर हुआ और नमस्ते कहने वालों ने इस धरती को गलत आंखों से देखा, तो उनके लोथड़े फजाओं में भी नहीं मिलने चाहिए। वो मां ये सवाल करती है सदर आली वकार कि उठ शहबाज कलंदर उठ, तू मुझको अपनी बेवा धरती का हिसाब दे कि सिंध में एक बूढ़ी मां को अपना जिस्म छुपाने के लिए लेटे हुए बिस्तर की सफेद चादर तक नसीब नहीं होती। और खुदा का ये जुल्म इस धरती पर वजीरे खुदा सुनता है कि सदर आली वकार 40 फुट की जमी की खातिर कोई खुदा की तख्लीक को इस धरती में गाड़ दे और काले शीशों वाले किसी मजदूर के बेटे को अपनी गाड़ी के टायरों के साथ चिपका चिपका कर मारे, तो फिर हुक्म आज़ां बुलंद कौन करे। अगर कोई करे भी तो उसे मुमताज कादरी का नाम देकर सूली पर लटका दिया जाता है, और वो ये पुकारता रहता है कि जो कर्ज जमी के हम पर हैं वो सारे कर्ज उतारेंगे। अब तीसरा रास्ता कोई नहीं, मर जाएंगे या फिर मारेंगे। हर लश्कर को लरजाएंगे, हर दुश्मन को ललकारेंगे, कुर्बान करेंगे जानों को और सर को देश पे वारेंगे। कुर्बान करेंगे जानों को और सर को देश पे वारेंगे। मौत हमको गले लगाने में शर्म महसूस करती है सदर आली वकार, क्योंकि उसे याद है कि हमने बाचा खान यूनिवर्सिटी से लेकर मॉडल टाउन के 14 सरों तक हुक्म आज़ां बुलंद किया है, और फिर हमारे खून से तारिके कुरान के हुरूफ लिखे गए थे कि सदर आली वकार हमने APS पेशावर को कब्रिस्तान बना दिया था, और वो बच्चे फिर माओ के सामने रोते थे कि मां तूने तो कहा था कि APS पेशावर में अलिफ बे जीम सिखाया जाएगा, मगर रब्बे काबा मुझे तेरे काबा की कसम यहां पर मीम वो ते सिखाया गया। अरे मिशाल खान तेरी उंगलियां टूटे कि जब भी तूने इस धरती की खातिर आवाज उठाई तो कोई उम्मे सरवा चांडियों बनकर तुम्हें सिंध के रेगिस्तानों में जिंदा दरगोर कर दिया गया। जब भी तूने हुक्म आज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर आवाज बुलंद की तो तुझे नकीबुल्लाह खान कहकर तेरी पुश्त पर गोलियां मारी गई। मगर जी वकार ये मुआजरा अब यहां पर खत्म नहीं होता, क्योंकि हम लोगों ने अब हुक्म आज़ां का अज़्म उठा लिया है और ये 4 समुंदर पार
देखा है कि जब जनूबी भारत में एक शख्स मुसलमानों के हकूक की खातिर हुक्म अजान बुलंद करता है और वो केरला का एक मलवारी ये कहता है, अन्ना पूरा टल्ला हिक्का सारी, के सदर अली वकार मिस्र के बाजारों से लेकर जब शाम की तड़पती माओ की कोकों में जब हमने हुक्म अज़ान बुलंद किया तो फिर कोई शेख ज़ीशान बिन मालिक अल बलोशी ये कहता है कि अना मुस्लिम उल अव्वल बादेन इंता अना मराठी, के सदर अली वकार अब हमने आवाज बुलंद करनी है और लोगों को यह बताना है कि इस धरती की खातिर हमारा तन मन धन कुर्बान है और हम हुक्म अज़ान की खातिर अपना एक एक लहू इस धरती की खातिर वारेंगे। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया।